सुप्रभात कलीसिया। आप सब कैसे हो? आशा है कि आप सब ठीक हो और परमेश्वर के साथ अच्छा कर रहे हो। मेरा आज का विषय है परमेश्वर की इच्छा को जानना। आइए अपने पवित्र शास्त्र रोमियो अध्याय 12 वचन 1 और 2 को देखते हैं। इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। वचन 2, इस संसार के सादृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। पौलुस ने दिखाया कि सभी अपराधी हैं और दंड के लायक हैं। पौलुस ने परमेश्वर की दया को भी और परमेश्वर की महानता को भी दिखाया है। सबसे पहले हमें परमेश्वर को पूरी तरह अपने आप को दे देना है। पहले लोग जानवरों की बलि किया करते थे अपने पापों से छुटकारा के लिए, लेकिन आज हमारा प्रभु हमारे लिए बलिदान हो गया है। हमें अपनी देह परमेश्वर की सेवा के लिए दे देना चाहिए, केवल शब्दों से नहीं परंतु इस तरह उसकी उपासना प्रभु को चाहिए कि इस प्रकार का बलिदान और पवित्र और स्वीकार योग्य हो। सभी जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं केवल एक ही उद्देश्य के साथ परमेश्वर को प्रसन्न भक्ति स्तुति करें और अपने शरीर को उसके कार्य के लिए बलिदान करें। हमारे सबसे बड़ी यही इच्छा होनी चाहिए, पवित्रता का जीवन बिताएं, परमेश्वर द्वारा ग्रहण योग्य हों। यही कार्य करने से हम संसार से अलग होते हैं और परमेश्वर के करीब ले आते हैं। हमारे लिए आवश्यक है कि हम परमेश्वर के लिए जिए, उसकी आराधना करें, उसकी आज्ञा माने, पाप के विरुद्ध धार्मिकता के पक्ष में कार्य करें और धार्मिकता के लिए, परमेश्वर की धार्मिकता के लिए हमें जीना है। दुष्टता से घृणा करना है, दूसरों के प्रति दयावान रहना है, यीशु मसीह के जैसा बनना है, उसके पीछे हो लेना है, उसके कार्य आत्मा के द्वारा जीना और पवित्रता से भरपूर होना है। हमें अवश्य है कि अपने शरीर को परमेश्वर के लिए समर्पित कर देना चाहिए, पाप से मुड़कर पवित्र आत्मा का मंदिर बनना चाहिए। अपने शरीर को एक जीवित बलिदान पवित्र और परमेश्वर के लिए स्वीकार के रूप में रखना है। यही हमारी आत्मिक सेवा है। परमेश्वर के नज़र में सभी मानव का जीवन का उद्देश्य यही है कि हम यीशु मसीह को अपने जीवन में सबसे मूल्यवान बनाएं, अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह का पहला स्थान दें, परमेश्वर की सच्ची उपासना करें, आत्मा से उपासना करें। उसकी उपासना का अर्थ है हमारे मन में हमारे हृदय और शरीर का उपयोग परमेश्वर के लिए करना। अब यह सब मसीह यीशु में हमारे लिए पूरा किया गया। यही जीवन का एक तरीका है, यही प्यार करने का एक तरीका है जो परमेश्वर के वास्तविक मूल्य को व्यक्त करता है। यदि आप इसे नहीं पा सकते तो हमें हमारे जीवन को बदलना होगा, हमें अपने पापों से मुड़ना होगा। हम जीवन के सभी हिस्से को कैसे परमेश्वर की सेवा में ला सकते हैं? हमारे अंदर बदलाव लाना है, न कि केवल बाहरी व्यवहार से, बल्कि जिस तरह से हम महसूस करते हैं, हम सोचते हैं, हम देखते हैं, हमारे हर एक नज़रिए को परमेश्वर के लिए अच्छा करना है और अच्छी सोच रखना है। हमारे मन के सोच को बदलना है। आओ हम देखते हैं कि अब मसीह में हम क्या हैं। 1 कुरिन्थियों 5:17, इसलिए यदि कोई मनुष्य में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गईं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। जो लोग मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं उन्हें अपनी जान देकर यीशु मसीह अपने लहू के द्वारा उन्हें खरीद लिया है। अब हमें केवल उनके कार्य पर विश्वास करना है, उनके पीछे चलना है, क्योंकि यीशु मसीह में हम अब नई सृष्टि हैं। यीशु मसीह ने हमें अपने लहू से खरीद लिया है। उस क्रूस पर उन्होंने जो कार्य किया है, उस क्रूस के द्वारा आज हम परमेश्वर के करीब आ गए हैं। आओ हम उनके जो उन्होंने बलिदान किया है, जो हमें अच्छा जीवन जीने के लिए उन्होंने मार्ग बनाया है, हम उसे अपनाएं। 1 कुरिन्थियों 5:7 में देखते हैं, पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंथा हुआ आटा बन जाओ। तुम अखमीरी हो क्योंकि तुम्हारा भी फसह जो मसीह में बलिदान हुआ है। हालेलुया।
पौलुस फिर हमें याद दिलाते हैं कि अपने आप को शुद्ध करो, पुराना स्वभाव को छोड़ दो। हम जब मसीह को नहीं जानते थे हम कितना पाप करते थे, हमें पाप का एहसास नहीं होता था, लेकिन आज परमेश्वर जब हमारे लिए बलिदान हुआ है, आज जब यीशु मसीह को हम जान गए हैं अपने जीवन में, तो पौलुस हमें याद दिला रहा है कि अपने पुराने मनुष्यत्व को निकाल कर फेंक दो, अपने पुराने जीवन को निकाल कर फेंक दो। आओ हम परमेश्वर की नई सृष्टि बने, नए मनुष्य बने, नया जीवन पहन ले परमेश्वर का। अब हमें वही करना चाहिए जो परमेश्वर ने हमें बनाया है, जो परमेश्वर हमें करने के लिए बनाया था और हम उसे नहीं पहचाना, और जिसके लिए अपने आप को परमेश्वर ने बलिदान किया। हालेलुया! परमेश्वर हमारे लिए स्वयं आकर अपने आप को बलिदान किया। कि हम कितने धन्य हैं कि परमेश्वर स्वर्ग से आया और हमें हमारे पापों के जीवन से, हमें हमारे कष्ट के जीवन से परमेश्वर हमें बाहर निकालने के लिए उस क्रूस पर मर गया। और पौलुस हमें याद दिलाता है कि तुम अपना पुराना खामीर निकाल कर फेंक दो, अपना पुराना मनुष्यत्व से बाहर निकाल। खामीर मतलब हमारा पुराना जो पापमय जीवन था, हमें उसको निकाल कर बाहर आना है और परमेश्वर के साथ अनंत काल के लिए होना है। हमें पापी जीवन से बाहर आना है और मसीह यीशु के साथ आनंद मनाना है, क्योंकि हमारा प्रभु हमारे लिए बलिदान हो गया है ऑलरेडी। हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। कुलुसियों 3:10, हमें नए मनुष्य को पहन लिया है जो परमेश्वर सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनाता जाता है। हालेलुया! कुलुसियों में लिखा है कि अब हम नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, अब हम मसीह यीशु को अपने जीवन में पहन लिया है। तो अब यीशु मसीह के साथ जीना है, जैसे यीशु मसीह बिना पाप किए, बिना पाप के और बिना गुस्से का जीवन जिया और पूरा शुद्ध, जैसे परमेश्वर पिता की इच्छा थी वैसे यीशु मसीह ने अपना जीवन जिया। अब हमें अपने नए स्वभाव से नए मनुष्यत्व को पहन लेना है, इसलिए मसीह में नया किया गया और अब हमारा दिन ब दिन जीवन बदलता जाएगा। जब हमारा जीवन बदलता है तब हम मसीह के गवाह बनते हैं, तब हम मसीह के करीब आते हैं। जब हम अपने पुराने जीवन को छोड़ देते हैं तो हम आते हैं। आइए मैं अपनी एक गवाही देता हूँ। जब मैं एक समय था, मैं मसीह को जानता था लेकिन उतने करीब से मसीह को नहीं जानता था, और मैं इतना ज़्यादा करीब 3 साल पहले मैं इतना ज़्यादा बीमार हो गया और कि मैं बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था। करीब 15 दिन तक मैं बिस्तर में पड़ा था और मुझे चलने के लिए ताकत नहीं थी। लेकिन मैं क्या करूं, मैं डॉक्टर के पास जाता था, लगातार डॉक्टर के पास, लेकिन मुझे कोई चंगाई नहीं मिल रही थी। लेकिन एक दिन मैंने चर्च के कुछ दोस्त लोगों ने मुझे बोला कि तुम क्यों नहीं प्रार्थना करते हो, क्यों नहीं तुम वचन को पढ़ते हो, प्रभु तुम्हें चंगाई देगा, प्रभु तुम्हारा बनाने वाला है, प्रभु ने तुम्हें चुन लिया है और प्रभु तुम्हें चंगा करने वाला प्रभु है। तब मैंने बाइबल खोला और साम 91 मैंने पढ़ा, और जहाँ लिखा था कि न तू दिन की दोपहरी से और न रात की मरी से, और तुझे हर एक बीमारी से प्रभु तुझे बचाएगा। मैंने प्रार्थना की कि प्रभु अगर तेरा यह वचन सच्चा है, जैसे तू कहता है कि प्रभु अपने पंखों की आड़ में हमें ले लेगा, हाँ प्रभु अगर तेरा यह वचन सच्चा है तो मैं चंगाई करूँगा। और मैंने अपनी सारी दवाइयों को उठाया और डस्टबिन में डाला, और मैंने मुस्कान को बोला कि मैं कल से काम पर जाऊँगा। मुस्कान बोली तुम्हारे चलने के लिए ताकत नहीं है, तुम कैसे काम पर जाओगे। मैं बोला परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझ पर जो विश्वास करते हैं, मेरे छाए हुए स्थान पर जो बैठे रहते हैं, वो शरण पाएंगे और उन्हें न तो कोई बीमारी, कोई दुष्ट उन्हें घात नहीं कर सकता है। और मैं सच बताऊं, मैं दूसरे दिन काम पे गया और काम पे मैंने जैसे ही परमेश्वर पर भरोसा किया, उसके वचन पर भरोसा किया, मैं पूरी तरह चंगा हो गया। और करीब 3 से 3.5 साल हो गए, मैं अभी तक बीमार नहीं पड़ा। इसलिए हमें जानना है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। आओ जानते हैं कि हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है। मत्ती 26:39। फिर थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिर गया और यह प्रार्थना की,
हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे हट जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा हो। परमेश्वर की यह इच्छा क्या संकेत करती है कि यह प्रभु की योजना है जो यीशु मसीह के द्वारा थोड़े समय में पूरे होने वाली थी। वैसे ही हमें भी करना है। हमें परमेश्वर के लिए जीना है, परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करना है, हमारी सोच के अनुसार नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। परमेश्वर की इच्छा यही थी कि यीशु मसीह मरे और परमेश्वर की योजना और परमेश्वर की इच्छा को पूरी करे। यीशु की यही इच्छा, इसीलिए परमेश्वर पिता से कहते हैं मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह क्या बोलते हैं? मेरी नहीं परंतु पिता तेरी इच्छा पूरी हो। जैसा तेरी इच्छा है वैसे कर। वैसे आज हमें परमेश्वर से कहना है, प्रभु जो तेरी इच्छा है वो हमारे जीवन में पूरी कर। जैसे अब हम इस समय घर पे बैठे हैं, आओ हम पूरे परिवार के साथ भावता हुआ परमेश्वर को बलिदान चढ़ाएं और पूछें, प्रभु हमें तेरे लिए क्या करना है, हम कैसे तेरी इच्छा को पूरा कर सकते हैं। परमेश्वर की इच्छा को बदल नहीं सकते हैं। यीशु मसीह ने उनकी इच्छा को पूरी किया और हमें भी वैसे आज्ञाकारिता बनना है। यीशु मसीह के जैसे हमें परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करना है, ऊपरी मन से नहीं दोस्तों, लेकिन हमें उनके हृदय की गहराइयों से पूरे मन से पूरी सच्चाई के साथ परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करना है। यीशु मसीह ने सर झुकाया और कहा, जो आपकी इच्छा है वह आप करो। यह उनकी इच्छा को पूरी करने और परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को यीशु मसीह ने पूरा किया। इसलिए पौलुस कहते हैं कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा स्वभाव बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भांति और सिद्ध इच्छा को पूरी करोगे। 1 पत्रस 3:17, क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम मसीह में भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि जब हम भलाई करते हैं तो दुख उठाते हैं, और यह दुख उठाना हमारे लिए अच्छा है। भले कार्य के लिए दुख उठाना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा और उनकी भलाई के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। इफिसियों 1:11, उसी में जिसने हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहरा जाकर मीरास बने। हालेलुया। परमेश्वर बोलते हैं कि जो पहले से हमारे लिए ठहराया गया है उसकी मीरास हम बने। हम परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी करें, क्योंकि हर एक इच्छा परमेश्वर के द्वारा घटित होती है। यह परमेश्वर के इच्छा से ही होता है। बिना परमेश्वर की इच्छा के कुछ भी नहीं हो सकता है। सब कुछ में परमेश्वर की इच्छा होती है। हमारे परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करना, हमारे परमेश्वर की इच्छाओं पर चलना, यह हमारा काम है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। परमेश्वर की इच्छा को तोड़ी नहीं जा सकती, जैसे हमने कहा, और परमेश्वर की इच्छा को बदला नहीं जा सकता, क्योंकि हर एक इच्छाओं में परमेश्वर का नियंत्रण है। हमारे लिए परमेश्वर की आज्ञा की इच्छा क्या है? पहले हमने देखा कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, अब हम देखेंगे कि परमेश्वर की आज्ञा की इच्छा क्या है। जो हमारे लिए उसने किया उसे मानना है। हम में से कई लोग हैं जो परमेश्वर की इच्छा को नहीं पूरा करते, उसकी आज्ञा को नहीं मानते। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं मत्ती 7:21, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो पिता की इच्छा पर चलता है। जो हमसे पिता की इच्छा के अनुसार नहीं चलते, वह पिता के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। इसीलिए हमारे भाइयों, पौलुस कहता है कि परमेश्वर की इच्छाओं पर चलना है हमें, परमेश्वर के लिए हमें शुद्ध होना है, परमेश्वर के लिए हमें जीना है। इसलिए हमें परमेश्वर की इच्छाओं पर चलना चाहिए, हमें उसके राज्य में प्रवेश करें। 1 थिस्सलुनीकियों 4:3, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। हालेलुया। परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम पवित्र बने। किसके लिए? परमेश्वर के लिए, और व्यभिचार से बचे रहें। यह पर परमेश्वर हमें एक आदेश देता है, हमें एक आज्ञा देता है कि हम व्यभिचार से बचे रहें। इसका मतलब है कि हम व्यभिचार से बचना है, क्योंकि हम व्यभिचार में जल्दी गिर जाते हैं। यह परमेश्वर की आज्ञा है कि हम उससे बचें। पौलुस इसलिए कहते हैं कि तुम संसार के सादृश्य न बनो, अपने आप को शुद्ध रखो, प्रभु यीशु की इच्छाओं को पूरा करो।
क्योंकि संसार इन्हीं सब चीज़ों में घिरा हुआ है। शैतान यही चाहता है कि हम अपने जीवन को व्यर्थ जीवन, हमारा जीवन जो है व्यर्थ जाए और हम पाप और पाप और पाप का जीवन जिएं। लेकिन हमारा परमेश्वर हमें क्या कहता है कि हम अपने पाप को और व्यभिचार से बचे रहें। 1 थिस्सलुनीकियों 5:16 से 18 तक हम देखेंगे। सदा आनंदित रहो, हालेलुया, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात पर धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। यहाँ भी परमेश्वर हमें एक आदेश देते हैं, एक आज्ञा देते हैं कि हम सदा आनंदित रहें, निरंतर प्रार्थना में लगे रहें। पौलुस हमें कहते हैं कि पुनः परमेश्वर की यह इच्छा है कि सभी परिस्थितियों में हम धन्यवाद दें। हमारे दुखों के समय हम ज़्यादा परमेश्वर को धन्यवाद दें, ज़्यादा परमेश्वर से प्रार्थना करें, ताकि दुख के समय स्थिर खड़े रहें। हम अपने सुख के समय परमेश्वर से मेल मिलाप करें, ताकि हमारे आने वाले दुख के समय हम परमेश्वर में स्थिर खड़े रहें। जैसे इस कोरोना के चलते हम अपने घरों में हैं, यह परमेश्वर की एक सही इच्छा है कि हम उसके साथ संगति करें, पूरा परिवार मिलकर एक साथ। यही समय कि हम अपने आप को तैयार कर लें परमेश्वर के लिए। क्या हम उसकी महिमा करते हैं? हम क्या उसके साथ समय बिताते हैं? आओ हमारे भाइयों बहनों, इस समय को हम व्यर्थ ना जाने दें। इस मुश्किल के समय पर हम परमेश्वर के साथ मेल करें, उसकी संगति करें, उसके साथ उसकी उपस्थिति में बैठें, ताकि आने वाले दिनों में जब प्रभु आएगा हम उसके साथ उठा लेने के लिए तैयार हो जाए। अगर हम परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं तो सदा परमेश्वर में बने रहते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह हमसे वादा करता है कि अगर हम परमेश्वर की इच्छाओं पर चलते हैं तो हम उसके साथ सदा बने रहते हैं, क्योंकि जो मसीह यीशु में है वह सदा बना रहेगा। रोमियो 12:2 में पौलुस परमेश्वर की इच्छा का उल्लेख कर रहा है। सही समय होने पर परमेश्वर की इच्छा को जान लेना है। अंत समय आने से पहले हम परमेश्वर की इच्छा को जान लेना है, उसे चलना है, क्योंकि गुप्त बातें हमारे परमेश्वर के वश में हैं, परंतु जो परमेश्वर के द्वारा प्रकट की गई हैं वो सदा के लिए हमारे और हमारे लिए ही हैं। जो परमेश्वर का आदेश की इच्छा यह है कि हम परमेश्वर की इच्छा के साथ चले, पूरे मन से, पूरे हृदय से पाप का जीवन नहीं जिए। परमेश्वर की इच्छा को तब हम जान पाते हैं जब उसके वचन के साथ संगति करते हैं, परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर के आवाज़ को सुनते हैं। हमारे लगातार परमेश्वर से प्रार्थना करते रहना है, लगातार परमेश्वर के प्रकाशन को प्राप्त करना है। परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा जीवन, हमारा मन, हमारा चाल चलन पूरी तरह बदल जाए, ताकि हम परमेश्वर में आएं और परमेश्वर के आने से पहले हम तैयार हो जाएं, ताकि परमेश्वर जब आएगा हमें वो उठा लेगा। मत्ती 12:34-36, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं क्रोध मत करो, घमंड मत करो, लालच मत करो, चिंता मत करो, ईर्ष्या मत करो, डाह मत करो। हाँ, प्रभु जैसे हमें कहता है कि हम अपने यह सब हृदय से विचार आते हैं और परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं। तुम्हारी बुद्धि से नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदल जाएगा, क्योंकि परमेश्वर नए हृदय, नए मन की आवश्यकता है। इसके लिए परमेश्वर ने अपने आप को और हमें परमेश्वर ने चुन लिया है, जो हमें पापों के लिए मरे और जी उठे। प्रार्थना कीजिए कि मसीह का आत्मा सभी को ऐसा बना दे कि जो बाहर छलके वह भला और भावता और पवित्र सिद्ध हो। यह परमेश्वर की इच्छा है। रोमियो 12:2 में परमेश्वर हमें यही सचेत करता है, पौलुस हमें यही बताता है परमेश्वर के वचन से, क्योंकि दुनिया परमेश्वर को नहीं जानती, लोग आत्मिक अंधकार को पसंद करते हैं, मसीह यीशु के पीछे चलने वाले लोगों से नफरत करते हैं। संसार का शासक शैतान है। आओ हम जो इस सुबह हमने देखा है कि परमेश्वर में हमें कैसे जीवन जीना है, हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। हमें यह मालूम होना चाहिए कि संसार शैतान के राज्य के अधीन है।
अब हमें संसार के नहीं, अब हमें मसीह यीशु में नई सृष्टि है। अब हमें मसीह यीशु के लिए मरना है, उसके लिए जीना है। हमें इस संसार की आत्मा जो अनंत सच्चाई और परमेश्वर के वचन की धार्मिकता के स्थान पर अन्य कामों पर प्रबल और प्रचलित है, उसके लिए उसके विरुद्ध खड़ा होना है और प्रभु यीशु से प्रार्थना करना है। हमारे दुष्टता से घृणा करना है, धार्मिकता से प्रेम करना है। विश्वासी लोगों को मसीह के जैसा बनना चाहिए और बनना है। हमारी योजनाएं और लक्ष्य स्वर्गीय और अनंत सच्चाई द्वारा बनाए जाने चाहिए, ना कि दुष्टता, सांसारिक और नाशवान चीज़ों से। यही पौलुस हमें बताते हैं कि हमें सांसारिक चीज़ों से बाहर निकलना है, क्योंकि अब हम संसार के नहीं, यीशु मसीह ने हमें अपने लहू के द्वारा अनंत जीवन जीने के लिए खरीद लिया है। हालेलुया। आओ हम प्रार्थना करते हैं कि जो परमेश्वर ने इस सुबह हमें सिखाया है हम उसके अनुसार चलें। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे हमने सीखा कि पौलुस हमें कहता है कि हम शुद्ध और अपने मन से पूरा भावता हुए तुझे बलिदान करें। प्रभु यीशु, तू हमें मदद कर प्रभु, कि इस समय को जो तूने दिया है प्रभु, हम तेरे साथ ज़्यादा संगति करें, तेरे साथ ज़्यादा समय बिताएं। प्रभु यीशु, तो हमें तैयार कर प्रभु यीशु, कि जब तू आएगा प्रभु यीशु और तू हमें अपने साथ ले जाने के लिए हमें अभी से तैयार कर प्रभु यीशु। और जो ये कोरोना की महामारी है प्रभु यीशु, हम हर एक भाई बहन को प्रभु यीशु तू सुरक्षित रखेगा। यीशु मसीह सारा आदर सारी महिमा आपके नाम को देते हैं।